मेरा पुत्र, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। संभव जिसने शनि के मार में आने का दुस्साहस किया है? मैंने। शनि के कार्य में विघ्न डालने का दुस्साहस किया तूने। ना क्रोध अच्छा नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं मित्र। मेरा कोई मित्र नहीं है संसार। शनि के कार्य में बाधा डालने का दंड लिखो। तो चतुराई के साथ साथ शक्तियां भी है तुम्हें। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं बालक, हट जाओ मेरे मार्ग से। एक बार तो त्याग के बात कर ले। मैंने कहा हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं यहाँ बात करने आया हूँ शन, आपके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे तो फिर इसे युद्ध की घोषणा समझो। तुम अब तुम्हें शनि के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। कौन हो तुम? कृष्ण हूं, सूर्यदेव की ओर से तुमसे वार्तालाप करने आया हूं। मुझे ज्ञात कि तुम अपने पिता से रुष्ट हो। हम सूर्यदेव के साथ बैठकर समस्या को सुलझा सकते हैं शन। चलो घर चलो। कदापि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और हमारे व्यक्तिगत विवादों में हस्तक्षेप करने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। अरे शनि, ये क्या कर रहे हो? यदि मैं ज्यादा देर तक यहाँ पे रुका तो सच में नहीं बचूंगा। मुझसे बच के कहा जाएगा मोरपंखी। तुम चाहे पाताल में जाकर छुप जाओ या आकाश में, शनि की दृष्टि से नहीं बच पाओगे मोरपंखी। वही तो मैं चाहता हूँ। चले गए थे पुत्र? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आया नहीं हूं। अभी तो छल से यहां लाया गया। कृष्ण, तुमने मेरे साथ छल करके उचित नहीं किया। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। शांत हो जाओ शनि। कृष्ण ने यह सब मेरे कहने पर किया है। अति उत्तम सूर्यदेव, अति उत्तम। स्वयं आने के स्थान पर आपने इस बालक को मेरे पास भेज दिया। तुम तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। उस दिन भी क्रोधित होकर यहां से चले गए थे। तुम बताओ मैं क्या करता? आप तो अभी भी कुछ नहीं कर सकते सूर्यदेव। शनि,
बात करने से बड़ी समस्या सुलझाई जा सकती है। आओ। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। कदापि नहीं, मैं केवल उन्हीं के पास जाता जो सच्चे हृदय से मेरा आह्वान करते हैं, जैसे कि इस समय मेरा भक्त कर रहा है। और तुम बालक, अगली बार यदि मेरे मार्ग में आए तो बचोगे नहीं। स्मरण रहे। रुको पुत्र। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। गुरुदेव, देखिए, साक्षात शनिदेव पधारे हैं। शनिदेव की जय हो। कौन है आप? मेरे आह्वान करने का कारण? शनिदेव, मैं असुर गुरु शुक्राचार्य हूं। हम आपसे मिलना चाहते थे, इसी कारण मैंने आपका आह्वान किया। क्यों मिलना था मुझसे? क्योंकि हम सब एक ही पक्ष में है ना शनिदेव। तो हम सब आपके मित्र हुए और आप हमारे मित्र। इस संसार में मेरा कोई मित्र नहीं है और ना ही मैं किसी से मित्रता करना चाहता हूं। शनि, हम जानते हैं कि हम आपकी सोच बदल नहीं सकते, किंतु हम बहुत लंबे समय से आपके मित्र हैं और अपनी मित्रता निभा रहे हैं। मित्रता निभा रहे हैं मुझसे? हाँ शनिदेव, आपसे। मैं नहीं मानता। तो शनिदेव, आप स्वयं ही देख लीजिए। तुम तो स्वयं सर्वज्ञाता हो, सब कुछ जानते हो। मुझे बताओ ना, क्या मेरा पुत्र, क्या मेरा शनि मुझे पुनः प्राप्त होगा? बताओ ना कृष्ण, क्या ऐसा संभव है? माता, आप मेरे लिए बिल्कुल देवकी मैया जैसी हैं। मैं आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा भली भांति समझ सकता हूं और एक पुत्र होने के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि मैं शनि को आपके पास वापस लेकर आऊं। माता, वो अभी क्रोधित रोषपूर्ण बालक है। मैं उसे एक आदर्श बालक, महान ग्रह और गरिमापूर्ण देवता बनाकर सौंपूंगा आपको। और इससे पहले मैं मथुरा वापस नहीं लौटूंगा और ये मेरा प्रण है। बस कृष्ण, बस इतना ही कहकर तुमने मेरे मन का सारा भार समाप्त कर दिया। परंतु माता, मुझे इसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। बोलो कृष्ण, बोलो, क्या सहायता चाहिए? एक माँ अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती है। बोलो पुत्र। माता, सबसे पहले आपको मुझे यह बताना होगा कि शनि को सबसे अधिक क्या प्रिय है। हाँ पुत्र, शनि को उड़द दाल सबसे प्रिय है। और हाँ, उसे स्याह रंग और काले रंग से सबसे अधिक प्रेम है। खुद भी सावना है ना, इसलिए। मेरी तरह? हाँ, और उसे रत्नों में सबसे अधिक नीलम रत्न से प्रेम है। और लोहे से तो उसे बहुत ज्यादा लगाव है। और फूल में उसे वानी का फूल बहुत पसंद है पुत्र। ठीक है, मैं समझ गया कि सबसे पहले मुझे क्या कार्य करना होगा।
शनिदेव वो छला वाला ग्रह देख रहे हैं? कितना विशाल, कितना महान वो ग्रह शनि ग्रह है, यानी आप। परंतु यहां भी आपके साथ छल ही हुआ है शनिदेव। छल? कैसे? वो ग्रह देख रहे हैं शनिदेव, वो विशाल महान ग्रह देख रहे हैं, तो ठीक आपके सामने है। वो है बृहस्पति ग्रह, देव गुरु बृहस्पति। उनके सूर्य और आपके बीच में होने के कारण आप पे सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ ही नहीं पाता और आप अंधेरे में ही रह जाते। वो देखिए, वो शनि ग्रह पर तो थोड़ा बहुत प्रकाश पड़ता है, तो कैसे पड़ता है? वो सामने ऊपर वो हीरे की तरह चमकता हुआ ग्रह देख रहे हो, वो है शुक्र ग्रह, यानी मैं। और वो रहा राहु, जिसकी छाया चंद्रमा पर पड़ रही है। राहु मेरे तेज को अपनी ओर आकर्षित कर उसका प्रतिबिंब शनि ग्रह पर डालता है, जिससे थोड़ा बहुत प्रकाश शनि को भी मिल जाता है। शनिदेव, जब से आपका जन्म हुआ है तब से हम आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको प्रकाशमय रख रहे हैं। यही तो हुआ मित्रता का प्रमाण शनिदेव। तो आपको हमारी मित्रता स्वीकार है? बिना मित्रों के इस संसार में जीवन काटना बहुत कठिन हो जाता है, क्यों गुरुदेव? ठीक है, आप दोनों की मित्रता मुझे स्वीकार है। शनिदेव, आपका हमारे दल में स्वागत है। हम भी आप ही की तरह देवताओं से पीड़ित हैं, उनके अत्याचारों से शोषित हैं। हमारा यही लक्ष्य है कि हम उन देवताओं को उनकी करी गई गलतियों का दंड दें, खासकर उस कृष्ण को जिसने अनेकों बार हमारे साथ छल किया है। हम कृष्ण से लड़ेंगे और अवश्य जीतेंगे, क्योंकि आपके सानिध्य से, आपके साथ से हमारी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। गुरुदेव, इनको बाकी के सदस्यों से परिचय करा दूं? हाँ हाँ, अवश्य, कदापि नहीं। मुझे किसी दल समूह का हिस्सा नहीं बनना, किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है मुझे। अपने शत्रुओं को दंड देने में मैं स्वयं सक्षम हूं। कृष्ण, क्या जो तुमने प्रबंध किया है वो सफल होगा? आशा तो यही है माता, परंतु उसके लिए शनि का लौट आना आवश्यक है। वो हर बार ऐसे ही करता है, रुष्ट होकर कई दिनों तक घर से बाहर समय व्यतीत करता है, तभी वापस लौटता है जब उसके पिताश्री घर में उपस्थित ना हो। क्षमा कीजिएगा सूर्यदेव, यदि हमें शनि को वापस बुलाना है तो आपका जाना आवश्यक है। जैसा आप कहें केशव। बस अब शनि आ जाए।
कितनी शांति, कितना सुकून है। बस कृष्ण, जो तुमने शनि की मन की शांति के लिए किया है वो काम कर जाए। हाँ माता, मेरी अगली योजना के लिए शनि का शांत होना आवश्यक है। क्षमा प्रभु, प्रभु क्षमा, क्षमा। देवी छाया, मैं कुमार शनि के कक्ष में गया और किसने किया है ये दुस्साहस? क्षमा प्रभु, क्षमा। तुम्हें भली भांति जानते हो कि मैं सूर्य प्रकाश से कितनी घृणा करता हूं, फिर भी तुमने, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। प्राणी क्षमा से नहीं, दंड से सीखते हैं। क्षमा प्रभु, क्षमा। क्षमा, क्षमा प्रभु, प्रभु क्षमा, 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 क्षमा प्रभु, क्षमा, क्षमा, क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, क्षमा, क्षमा प्रभु। अब इससे पहले कि मैं तुम्हारे प्राण ले लूं, निकल जाओ यहां से, और ऐसा दुस्साहस कभी मत करना। जी प्रभु। जाओ। शनि अब अपनी मर्यादा पार कर रहा है, बिना भूल सेवक को दंड देना नहीं। शनि का तो जन्म ही गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए हुआ है। शनि ये गलत कर रहा है। कृष्ण, कहीं तुम शनि को दंड देने का तो नहीं सोच रहे हो ना? क्षमा करे कृष्ण, वो अभी बालक है। मैंने आपको माता कहा है, और इसी नाते शनि मेरा भाई हुआ, और मैं अपने भाई को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु उसे मुझे समझाना अवश्य होगा। शनि, द्वार खोलो और बात करो मुझसे। यदि जीवित रहना चाहते हो तो चले जाओ यहां से। अब चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, मैं तुमसे बात किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हारी मां को वचन दिया है मैं तुमसे बात कर उनको समझा कर ही मथुरा लौटूंगा। तो मैंने तुम्हारी मां को माता कहा है, और इसी नाते मैं तुम्हारा भाई हूं। अब खोलो द्वार और बात करो अपने भाई से। मेरा कोई भाई नहीं है। घृणा है मुझे इन सभी संबंधों से जो वास्तव में केवल शत्रुता निभाते हैं। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं बालक, लौट जाओ यहां से, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम जो भी हो, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। द्वार खोलो। तो अब मेरा रोष भुगतो। जितना भी प्रहार, इन्हीं भी शक्तियों का उपयोग क्यों ना कर लो तुम। मैं तुमसे बात के बगैर यहां से नहीं जाऊंगा शनि। बहुत सी ऐसी संसारिक बातें हैं जिनका एहसास दिलाकर ही यहां से जाऊंगा।